हेलो एवरीवन, राधे राधे एंड जय श्री कृष्ण। आप सभी को तो देखिए प्रभु ने आज इस तरह से श्रृंगार करवाया है अपना, और साथ में दर्शन के लिए आज है माँ तुलसी, क्योंकि आज माँ तुलसी और कान्हा जी दोनों को साथ में आना था। इसीलिए मैं आज छत में आके बैठी हुई हूँ, क्योंकि नीचे लाइट चली गई है और यहाँ चल रही है बहुत ही प्यारी प्यारी हवा, और मेरे प्रभु को प्यारी प्यारी हवा का आनंद लेना था, और इसलिए तो मैं ऊपर आ गई हूँ। और बहुत समय बाद मैं अपने कान्हा जी को वीडियो में लेके आई हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे अपना बहुत ही प्यारा प्रेम महसूस कराया है। और जब जब वो मुझे अपना प्रेम महसूस कराते हैं ना, उस वक्त लगता है कि मानो बस दुनिया की सारी खुशी मेरे पास है। और जब हम प्रभु की शरण में हैं तो खुशी तो हमारे पास होगी ही। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रभु ने मेरे साथ क्या लीला की और कैसे मुझे अपने प्रेम का एहसास कराया। तो हमारे जो रिश्तेदार हैं उनके घर में भागवत हो रही थी, तो मेरे पापा 2-3 दिन से जा रहे थे, मम्मी जा नहीं पाई थी, तो मम्मी ने परसों जाना था। और मेरे पापा मुझे कह रहे थे कि तू भी चली जा, क्योंकि तू कृष्ण भक्त है, तो मेरे पापा कह रहे थे कि तू कृष्ण भक्त है, तुझे भागवत सुननी चाहिए, और एक दिन की अगर तू भागवत का श्रवण भी करेगी तो तुझे पुण्य मिलेगा। पर मैं अपने पापा को कह रही थी कि मेरा स्कूल है, फिर मैं आते आते मुझे 2 बज जाते हैं, फिर मेरा ट्यूशन भी रहता है, मैं थक जाऊँगी, तो मैं मना कर रही थी कि मैं नहीं जा रही हूँ। पहले मेरा मूड यही था मॉर्निंग तक। उसके बाद जब मैं फिर घर आई और उसके बाद मैं खाना ही खा रही थी, फिर मेरे पापा ने कहा कि तुझे एक बार फिर जाना चाहिए। उन्होंने कम से कम 3-4 बार कहा ये बात कि तुझे जाना चाहिए। तब एक होता है ना कि आपकी अंतरात्मा कह रही है कि क्या पता प्रभु ही चाहते हैं कि मैं वहाँ जाऊँ। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे कान्हा भैया चाहते हैं कि मैं उस भागवत में जाऊँ, तो मैं चली गई। और सच बताऊँ, जब मैं भागवत में गई तो ना मुझे पता था, ना मेरे पापा को पता था, और ना मम्मा को पता था कि हम भागवत में जिस दिन गए हैं उस दिन कितना बड़ा चमत्कार होने वाला है। तो हम जब भागवत का श्रवण कर रहे थे, उसके बाद हमने लड्डू गोपाल के दर्शन करे, सब जितने भी वहाँ पितृदेव थे सबके दर्शन करने के बाद हम कथा का श्रवण करने लगे। और जब हम कथा का श्रवण करें तो जो व्यास जी थे उन्होंने प्रभु के हर अवतार का वर्णन करा, और उसके बीच में ही उन्होंने कहा कि अब हरि का जन्म होने वाला है और हरि हम सबके घर आने वाले हैं। तो जब उन्होंने ऐसे बोला तो मैंने अपनी मम्मी से कहा, मैंने कहा मम्मी कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज कृष्ण जन्म है? तो मेरी मम्मी बोली कि नहीं ऐसा तो नहीं होता, अगर ऐसा होता तो तेरे पापा हमें ज़रूर बताते। तो फिर पर पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लग रहा था नहीं कृष्ण जन्म है। उसके बाद जब उन्होंने राम अवतार का वर्णन करा और फिर उसके बाद वो जब कृष्ण अवतार पे आए, तब मम्मी ने कहा कि हाँ आज कृष्ण जन्म है। तो उस वक्त भी मैं आपको नहीं बता सकती मेरे मन में कितने आंसू आ रहे थे, मतलब आंखों आंखों मेरे आंसू थे इस बात के कि प्रभु इतने समय से पापा जी के द्वारा मुझसे ये कहना चाहते थे आ भागवत में आ, भागवत में आ, क्योंकि वो चाह रहे थे कि मैं कृष्ण जन्म देखूँ, मैं उनका जन्म देखूँ, कितने हर्ष और उल्लास के साथ भागवत में मनाया जा रहा है। तो ये इनकी इच्छा थी, इसलिए मैं पहले वहाँ गई। तो एक प्रेम तो इनका ये हुआ। उसके बाद जो भैया वसुदेव बने थे, जब उनकी एंट्री हुई गेट से और भजन भी चल रहे थे कि प्रभु प्रकट हो रहे हैं, इस तरह का भजन वहाँ पे चल रहा था। और साथ में जो टोकरी उन्होंने पकड़ी थी उसमें जो बच्चा था 7-8 महीने का, उसको बिल्कुल कन्हैया का स्वरूप दिया गया था। तो उस वक्त ऐसा लग रहा था मुझे कि मानो मैं उसी युग में हूँ जिस युग में प्रभु का जन्म हुआ था, और मैं साक्षात अपनी आंखों से वो युग देख रही हूँ या प्रभु का वो स्वरूप देख रही हूँ जो उस समय में था। ऐसा मेरा मन हुआ, और वहाँ पर भी मेरी आंखों में आंसू थे। फिर उसके बाद जब व्यास जी ने कहा कि आप सभी भक्तों के पास भगवान को थोड़ा थोड़ा घुमाइए, दर्शन कराइए उनके, तो जब वसुदेव जी लेके आ रहे थे तो क्या हो रहा था कि इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई एक ही जगह पर कि वो एक ही जगह पर रह गए। और फिर मैं और मेरी मम्मी पीछे रह गए, हमारे हाथों में फूल भी थे। तो मैंने प्रभु से बस इतना कहा कि प्रभु मेरे पास फ़ोन भी है, मैं थोड़ी सी वीडियो भी बनाना चाहती हूँ, और मेरे लिए जो ये बच्चा है ये मेरे लिए आपका ही स्वरूप लग रहा है, तो आप कुछ ऐसा करो कि आप खुद ही मेरे पास आ जाओ और मैं आपकी थोड़ी सी वीडियो बना पाऊँ, कुछ ऐसी कृपा करो। मैंने ऐसा कान्हा जी को कहा मन ही मन में। उसके बाद क्या हो, जो वसुदेव जी जहाँ एक जगह पे भीड़ थी वो थोड़ा सा और आगे आए, और पता नहीं मुझे खुद नहीं पता वो एकदम से थोड़ा आगे आए, और हम मम्मी ने उन पे थोड़ा सा फूल बरसाया कान्हा जी पे, और मैंने भी थोड़ा फूल बरसाया। तो उस वक्त वो बच्चा लेटा हुआ था और मैं वीडियो बनाना चाह रही थी पर वीडियो बन नहीं पा रही थी क्योंकि बच्चा लेटा हुआ था और मैं थोड़ी दूर भी पर थी। तो मैंने फिर प्रभु से यही कहा, मैंने कहा प्रभु अब मैं कैसे दर्शन करूं, आप इतने नज़दीक भी हो पर आपका चेहरा तो मुझे दिख नहीं रहा, आप कैसे दर्शन करूंगी। तो तभी धक्का मुक्की में प्रभु की कृपा से उन्होंने मुझे सीधे आगे कर दिया, मतलब सीधे आगे हो गई हूँ मैं। और मैंने वहाँ पर देखा, और जैसे ही मैं फ्रंट में आई हूँ जहाँ पर वसुदेव जी और कान्हा जी हैं टोकरी के, मैं सीधे फ्रंट में हूँ। जैसे ही मैं ठीक फ्रंट में आ गई और उसी वक्त उन्होंने बच्चे को बैठा दिया, और तब मैंने ये थोड़ी सी वीडियो बनाई जो कि आप देख रहे हो।
ये वीडियो मैंने तभी बनाई है ताकि आप भी दर्शन करो। भीड़ भड़का इतना था कि वो बच्चा रोने लग गया था, पर मेरे लिए ये प्रभु का ही स्वरूप था। और ये जहाँ कहाँ मैं पीछे खड़ी थी, कहाँ मैं धक्का मार के इतनी आगे सबसे पहले मैं ही थी फ्रंट में। ये भी देखिए ना, ये भी प्रभु का प्रेम था, क्योंकि मैं उन्हें दिल से बोल रही थी कि मुझे आपकी थोड़ी सी वीडियो बनानी है, थोड़े दर्शन करा दो। और उसके बाद उन्होंने मुझे खूब सारी टॉफ़ियाँ दिलाई, माखन मटकी मिश्री का प्रसाद दिलाया, हलवा खिलाया। और साथ साथ जो हमारे रिश्तेदार थे, जब हम घर जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि नहीं आप रुक जाओ, थोड़ा भोजन करके जाना। पहले तो मैंने कहा नहीं लेट हो जाएगी, पर फिर वो जब बार बार रिक्वेस्ट करने लगे तो मुझे लगा नहीं, प्रभु चाह रहे हैं कि हम भागवत का पूरा प्रसाद ही खा के जाएँ, तो फिर हम भोजन करके भी आए। तो आपको मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि ये देखिए, ये भी एक प्रभु का प्रेम है। किसी को ये नहीं पता था कि आज भागवत में कृष्ण जन्म होने वाला है, सिर्फ इन्हें पता था कि आज कृष्ण जन्म है, और इसीलिए इन्होंने मुझे वहाँ बुलाया। एक प्रेम वो दिया, दूसरा प्रेम उस बच्चे की मैं वीडियो बनाना चाहती थी, क्योंकि मेरे लिए वो इन्हीं का स्वरूप था, तो उन्होंने वो भी करा कि मुझे इतना फ्रंट में रख दिया कि मैंने इतने नज़दीक से वीडियो बना ली। तीसरा अपना प्रसाद दिया, और खूब सारी टॉफ़ियाँ अपने लिए ही इन्होंने मंगवाई, क्योंकि रात में जब ये सो रहे थे तो तब मैंने वो टॉफ़ियाँ इनके जो बॉक्स होता है उसमें रख दी, ताकि इनको जब कभी भूख लगे तो ये टॉफ़ी को खा लें। तो ये इन्होंने मेरे साथ चमत्कार किया है। तो मैं आप सबसे बस इतना कहना चाहती हूँ, प्रभु अपना प्रेम हर क्षण देते रहते हैं, बस हमें महसूस करना पड़ता है। और जो इस चीज़ को महसूस कर लेते हैं ना, मैं बता सकती हूँ कि उन्हें कितना आनंद आता होगा। और मैं आपको जो इस बात को सुन भी रहे होंगे, वो लोग भी सोच रहे होंगे कि उस वक्त मुझे कितना अच्छा फील हो रहा था। और सच बोल रही हूँ, मेरे आंखों में 3 बार आंसू थे, बस वो आंसू निकल नहीं पाए क्योंकि इतनी भीड़ थी, मैंने बस वो रोके थे। मेरे उस आंसू को महसूस करने वाले भी केवल यही थे, और वो आंसू मेरे खुशी के थे कि मेरे भैया यानी मेरे ठाकुर जी मुझसे कितना प्रेम करते हैं, मेरी श्री जी मुझसे कितना प्रेम करते हैं कि उन्होंने खुद से मुझे वहाँ बुलाया और इतना प्यारा लीला, इतना प्यारा अनुभव कराया अपने प्रेम का। और जिन जिन के घरों में ठाकुर जी श्री जी विराजमान है, आप उनकी प्रेम से मन से भक्ति कीजिए। अगर आप प्रेम और मन से भक्ति करेंगे तो वो भी आपके साथ इतनी प्यारी प्यारी लीलाएँ करेंगे और आपको भी अपने प्रेम का एहसास कराएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए आपको राधे राधे एंड जय श्री कृष्णा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चमत्कार के साथ और भी अच्छे अच्छे अनुभवों के साथ। अभी के लिए आपको राधे राधे एंड जय माँ तुलसी।